मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे कृष्णा और मेरे बांकी बिहारी मेरे लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद के साथ। तो रौनक चला गया है स्कूल और मैं अभी आकर जस्ट बैठी हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। मैं रेस्ट तो करके ही कुछ उठ रही हूँ पूरी रात, लेकिन रौनक को छोड़ के आके ऐसा लगता है कमरे में आके हाय मज़ा आ गया। बहुत गर्म गर्म से फील होता है क्योंकि बाहर है ठंड। और अभी जाते मैंने जैकेट पहनी थी ऊपर और अभी आते उतारी, क्योंकि कमरे के अंदर हमारा ना थोड़ा कमरा बंद रहता है पूरा दिन, तो थोड़ी गर्माइश होती है ना, वैसे रहती है। तो मैं अभी करूँगी हल्का फुल्का 15-20 मिनट का रेस्ट मारूंगी और उसके बाद करूँगी काम। और ऑलमोस्ट मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो ही रखा है, तो फटाफट से स्पीड पकड़ूंगी गाइस और निकलेंगे शॉप के लिए। लाइट गई हुई है, इसकी वजह से हमने जला रखी है टॉर्च। पूरा अंधेरा रखा है और फिर भी हम कॉफ़ी पीने से बाद नहीं, हमने कॉफ़ी बना ली थी। और आपको बाहर का नज़ारा दिखा दो। चीकी बिकी के लिए रात सुबह एक ही सामान है। देखो गाइस क्या कर रहा है, अंधेरा है। ये सोते टाइम भी यही करता होगा, तब इसकी आवाज़ आती रहती है हमें। स्पाइडरमैन। गाइस बाहर देखो आप, पूरा अंधेरा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5। लाइट अभी तक नहीं आई। पूरा दिन लाइट ने खा लिया एकदम, कसम से बर्बाद ही कर दिया आज का पूरे दिन लाइट ने। ठीक है, स्कूल में गया। स्कूल से देखो, सुबह मैं स्कूल गया था 7 बजे। ठीक है, याद रखना 7 बजे मैं स्कूल गया, तब भी लाइट गई हुई थी, लेकिन मैं तैयार होकर भागा स्कूल में। ठीक है, फिर मैं घर पे आया 2 बजे, लाइट तब भी गई हुई थी। मैंने मम्मी से पूछा लाइट गई हो क्या अभी भी। मैंने कह रही सुबह से लाइट ही नहीं आई। मतलब अरे, फिर ना अंदाज़ा हमारा यही होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमारी लाइट आ जाती है 4 या 5 बजे तक, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4। ठीक है, तो हम यही एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। बैठे रहे अंधेरे में, आपको दिखाया था मैंने गाइस बाहर का अंधेरा। 4-5 बज रहे थे उस टाइम, इतना अंधेरा हो जाता है, साथ में लाइट भी नहीं थी। तो मैं वेट करता रहा, 5 बज गए, लाइट नहीं आई। 6 बज गए गाइस, लाइट ही नहीं आई। अभी 7 बजे जाके लाइट आई है और अभी बज रहे 7:30। मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा स्कूल का काम। तो गाइस पूरा दिन बर्बाद कर दिया लाइट ने, कुछ कर ही नहीं पाया। अंधेरे के अंदर बंदा क्या ही करता। इन्वर्टर ख़राब था और वहाँ पे भी लाइट चल नहीं रही थी, मतलब ढंग से लगता मेरे कमरे में भी। तो और वैसे ही मेरे को अपने कमरे में कंफर्टेबल लगता है, बढ़िया। वैसे मैं बाहर थोड़ा सा घूम रहा था वेड़े में, थोड़ा छत पर भी गया था मैं कि थोड़ी सी पोल्यूशन वाली हवा ले लूँगा। और वैसे भी गाइस अभी दिल्ली के अंदर ऐश वाले क्लाउड्स आ रहे हैं। इथोपिया में वोल्केनो फटा था ना, जिसकी वजह से मतलब एकदम धुआं धुआं और हो जाएगा और पोल्यूशन बढ़ जाएगा दिल्ली में। तो गाइस अब बाहर निकलना भी होता है, लेकिन निकले कैसे। बाहर की हवा भी लेनी होती है, लेकिन ले कैसे। कमरे की हवा ही इतनी, कमरे की हवा में कमरे की जो AQI होगा ना, वो भी अभी 200-300 तो होगा आराम से, क्योंकि मतलब वेड़ से आती है हवा, मतलब गेट थोड़ा सा ओपन ही रहता है। बाहर से भी हवा आती होगी, बाहर से भी पोल्यूशन आता होगा। तो बस अभी मैं स्कूल का थोड़ा सा काम करूँगा और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। गाइस ये देखो, दोनों लड़ रहे हैं ब्रेड के लिए। उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। देखो ब्रेड खानी है इसको, नमक वाली। बाप रे, वो देखो चला के कहाँ गया। वो देखो घूम के आता है, उसको खाने नहीं दे रहा। बहुत मारता है इसको, खाते खाने पहले खुद खाता है, इसको खाने देता है। देखो हेल्थी थाली आ चुकी है। यहाँ पे तो सैलेड है देखो, और मक्की यहाँ की पे रोटी सरसों के साथ विद वाइट मक्खन ओए एंड होए मूली एंड सैलेड, जो कि लदा भाभी ने दिया है। और पंजाबी। बहुत अच्छी प्लेटिंग है, पंजाबी प्लेटिंग है ये, जो कि हम शॉप पे भी रखेंगे एक बार। लेकिन अभी थोड़ा सा हाँ, इसको बनाने में, साग को बनाने में बहुत सारा टाइम चाहिए, और बहुत सारे टाइम के लिए मेरे को एक संडे की छुट्टी चाहिए बीच में। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं शॉप पे रखूंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी प्लेटिंग है बहुत और बढ़िया गोल्डी दोनों। भैया देके गए हैं ये सैलेड। हाँ। सारी वेजिटेबल्स मिलाई है उन्होंने और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थी टेस्टी है, है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मतलब हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए। ये गोल्डी भैया से सीखना चाहिए कि वो अपने घर में सबको, गोल्ड डॉली भाभी को, बच्चों को, सबको हेल्थी चीज़ें खिलाती है। आप ये मत कहना कि मैं रौनक को नहीं खिलाती, मैं भी रौनक को खिलाती हूँ। खाता लेकिन हूँ समटाइम गाइस। हम ब्लॉग नहीं लेते हैं उस चीज़ का, कि सारी चीज़ों का। रौनक को भी फिर थोड़ा सा वो लगता है कि मम्मी हर चीज़ का वो नहीं करना चाहिए। खाने पूरा व्लॉग आप खाने पीने से ही भर देते हो। आपकी शॉप का भी खाने पीने का होता है, घर पे भी आप खाना पीना दिखाते रहोगे, तो पूरे ब्लॉग में सिर्फ हमारा खाना ही दिख रहा होता है। सही बात तो है। समटाइम हम वो चीज़ें हटा देते हैं, बट दोनों चीज़ें बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी। सच में मैं खाना बना रही थी अभी, लेकिन हमारा रात का डिनर हो गया है
और रौनक भी खा लेगा, लेकिन रोटी के लिए मैं आटा लगा चुकी हूँ। अगर रौनक को रोटी खानी होगी, मैं 2 पूरी खाऊंगी, रौनक 2 पूरी खाएगी, तो रौनक रोटी खानी होगी, सब्जी मेरी बनी हुई तो वो खा लेगा उसमें से। ठीक है। गाइस यहाँ पे धुल रहे हैं कपड़े और यहाँ पे काकू बैठा हुआ है, कह रहा है चाची आप कपड़े धोना सिखाओ मुझे है। पहले धोते थे इस वाली मशीन में, जब अच्छा। ऑटोमेटिक ली ना फिर तो वसूली खत्म हो गई जिंदगी। ये ऑटोमेटिक था भाई। मतलब ये क्या है, कपड़े डाले। हाँ मेन चीज़ यही है। हाँ, पर मतलब आपकी ऊपर वाली है, हमारी जैसे आगे मारती वाली है। हाँ ये फ्रंट लोड होती है ना, ये हमारी और टॉप ये जब लोड है। धुलने के बाद जब हिलती है ना ये, हाँ मजा कर देती है। ऐसे गड़ 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 हाँ। होता है इसका। हाँ ये पता चल जाता है कपड़े धुल गए। क्यों? तेज जिलने लग जाती ये है। बाद में सीटी बजाती है, वो नहीं सुनाई देता। नहीं, सीटी बजाती है। लास्ट में बजाती है ना कि बंद होने वाली हूँ मैं। हाँ, हमारी सही है। सीटी हमारी तो खड़ 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 ये लो, अपना बंद अच्छा हो गई। सही कई है। बार तो ऐसा लगता है कि घंटा चलती रह जाती है, पता ही नहीं चलता। चल कोई नहीं, और बाकी सब ठीक है? सब ठीक है, आप बताओ। बस बढ़िया। ठंड कर दी? है ठंड कर दी ठंड अभी हुई क्या, अभी तो कुछ भी नहीं। भाई? अभी तो वो आना है, वो जो आ रहा है पीछे से, कौन सा धुआं आ रहा है। अरे सबसे इस समय तो पोल्यूशन ने बड़ा दुखी कर रखा है, खांसी नहीं रुक तो रही। पोल्यूशन और ही बढ़ने वाला है अभी, क्योंकि वो कहाँ पे कौन सा ब्लास्ट हुआ है। पानी कहाँ का ब्लास्ट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है आज तक पता ही नहीं चलता। रौनक को पता है सारा, मुझे नहीं पता इतना। हाँ। वो सारा पोल्यूशन इधर की साइड पे आ रहा है। पापा रात को देखते हैं न्यूज। अच्छा। रात को पता चलता है, दिन में पता नहीं चलता कुछ भी। अच्छा। एक ही बारी देखते हैं न्यूज रात को पापा। ठीक और है, सब बढ़िया। सब बढ़िया बेटा। खाना खा लिया? नहीं नहीं, अभी तो खाना है, अभी तो हमारे चाय घर पी में के तो हटे। हमारे घर में तो 11 बजे से पहले तो खाता ही नहीं है। कोई भी नहीं खाता। हाँ अभी थोड़ी देर पहले तुमने चाय पी के हटे हैं रौनक और मैं, हाँ। ब्रेड खा लिया है, अब कहाँ से भूख हमारे घर में लगेगी। यही चलता है, 8-9 बजे तक तो चाय चलती रहती है। सही बात हमारे घर में, सबके घर में ऐसे ही है। सबका ऐसा ही है। और रात को सोने से पहले हमारी चाय कॉफी बनती है। रात को तो पापा 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 बड़ी डांटते हैं। अगर अच्छा। रात को चाय पी ली ना, हाँ। मम्मी होती थी ना, फिर तो पक्का पीते थे। अब अच्छा। कोई साथ में होता है ना तो पी लेते। फिर मजा आता है ना। अकेले नहीं मन करता। पूजा नहीं आई? पूजा आई थी, वही जब बनीना हुआ था उसके बाद तो। अभी नहीं आई? हाँ ठीक वो भी है। अगले महीने आएगी अब। ये ठीक। 16 तारीख को मम्मी को 1 साल हो जाएगा ना जब, ठीक है ठीक है। तभी आएगी अब। चलो इधर 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 इधर, ज्यादा मत बना अपने को, बैठ जा इधर ही। जी पूछी गए कोको है, चूहा रहने दे भाई, परेशान कर दिए चूहा चूहा के नाम पे, सही में बता रही हूँ। चूहे के नाम से देख कहाँ घुस गई, देख रहे हो, वॉशरूम में घुस गई है। ए ये रहा, चला ये रहा। इधर इधर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, जा अंदर जा, रसोई में जा। माँ यस। ये क्या कृष्ण जी की ड्रेस है? हाँ लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए ड्रेस लेके आई थी सर्दियों की। सर्दी की। चीकी विकी की कब लाओगे ये बताओ? हाय चिकी विकी पहनने को रेडी दो, ये तो भाग जाते हैं हमसे दूर। लेकिन ये पहन नहीं सकते ना, लेकिन पहनते हैं बर्ड्स। नहीं यार, दबेगी उनकी पंख उड़नी। हाँ पंख उनके दबेगी। हाँ नहीं नहीं, इनकी ड्रेस वैसी होती है ना कि इनके पंख बाहर की तरफ होते होंगे, फिर निकालते होंगे ऐसे करके, जैसे हम हाथ निकालते हैं अपने, ये पंख निकालेंगे अपने ऐसे। क्या पता होते हो। चल हम कौन सा बना रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए सेम टू सेम ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। कल है वीरवार, तो मैं सोच रही हूँ कि येलो कलर टच में हल्का फुल्का सा हाँ तो भाई। यही पहनाऊंगी, क्योंकि अब इनको आउट में वो पहनाई हुई है ना हमने, शनील की होती है, क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। अच्छा। तो अब थोड़ी ठंड ज्यादा होगी, जैसे हम लोग जैकेट पहनना प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी राधा रानी के लिए भी करते हैं। वैसे तो है इनके पास ऑलरेडी पहने की, लेकिन मैंने सोचा कि नई ड्रेस लेके जाते हैं हम लोग और कल न्यू ड्रेसेस पहनाएंगे, और क्योंकि कल वीरवार है इसलिए। मम्मी की ने एक मेरे से हमेशा शिकायत होती है, मैं नंगे पैर खड़ा रहता हूँ। तो नंगे पैर क्यों खड़ा रहता है? जब मैंने तेरे को बोला जुराबे का इसके निकाल के दी हुई, देखो ये जुराबे मैंने सुबह से निकाल के देखी, रौनक उठते ही इसको पहन ले, क्योंकि अब नंगे पैर घूमता रहता है। अब तो मेरे पैरों के नीचे वो है ना जैकेट पहनता ऊपर, अभी ठंड ही नहीं है, मैं कंबल में तो बैठा रहता हूँ। तो और क्या गाइस, कंबल में हो तो क्यों मेरे को तो जैकेट नीचे क्यों जब चाहिए उतरता है, बताओ? जब नीचे उतरता है कम से कम तब तो पहनने चाहिए जुराबे। नीचे उतरता तो ये आ जाता है। अच्छा भाई, ये पूरे कमरे में बिछा हुआ है। ये आ तो मैं 2 सेकंड टापता हूँ उसे, टाप टिक टिक ऐसे करके बाहर चप्पल आ जाती है। कूदता होता है, टाप बताऊं? वही सेम ही बात है। टाप ले तू। टापू हाँ स्टेपू क्या कहते थे? स्टेप, तूने कभी नहीं खेला हाँ स्टेप? मेरे को नहीं खेलना, मैंने खेला भी नहीं। कोई भी नहीं खेला, हम तो अपने टाइम पे इतना स्टेपू वगैरह खेलते थे, बाय गॉड सच में वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। और बहुत अच्छा टाइम था हमारा हमारा बचपन। जो इन बच्चों का बचपन सिर्फ फोन में बीत रहा है, वो मैंने एक सीरियल देखा था, उसमें एक दादू होते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं, पोता पोती को और अपने बेटे को और बहू को, कि
तुम लोग को मैं अपनी 1 करोड़ की संपत्ति दूंगा, 1 करोड़ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि 6 महीने तक तुम्हें मोबाइल, नेटवर्क, लैपटॉप, फोन, टीवी ये सब चीजें छोड़नी होगी पूरे 6 महीने के लिए। अच्छा। और वो राजी हो जाते हैं इस चीज के लिए कि नॉर्मल चीज है, छोड़ सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ये चीज नॉर्मल छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है सबके लिए, क्योंकि जैसी सुबह उठती है हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे फोन पे क्या चीज आ रखी है, किसका मैसेज आ रखा है, क्या नोटिफिकेशन आ रखा है। हम सारी चीजें उठते ही आंखें हमारी बाद में खुलती है, लेकिन हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है फोन पे। और कभी फोन बंद हो जाए और उसके बाद तो देखो तो क्या ही हाल होता है हमारा, हाय हमारा दिन कैसे निकलेगा। सपोज जैसे अब रोना के साथ हुआ है, स्कूल से मैं आया गाइस, फोन मेरा बंद था लाइट और लाइट गई हुई थी सुबह की एकदम। मैं 7 बजे गया था सुबह तब से भी। गई हुई थी लाइट और शाम को आई लाइट वापस 7 बजे। मुझे पता नहीं नींद क्यों आ रही है। तो शाम के 6:30-7 बजे लाइट वापस आई है और रौनक का फोन बिल्कुल डिच पड़ा हुआ था, मेरा फोन बिल्कुल डिच होने ही वाला था। वो तो शुक्र लाइट आ गई। बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ था जब घर वापस आए ना, इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ था क्योंकि गाइस आज व्लॉग नहीं बना पाए हम शॉप पे जाके, क्योंकि थोड़ा सा जाके हम सुबह के टाइम पे थोड़ा सा हम लेट नहीं हो गए थे, मतलब टाइम टू टाइम पहुंचे थे। जाते हमें ये था कि फटाफट से काम निपटा लें। उसके बाद लंच का टाइम शुरू हो गया तो फटाफट से हमने करके भागने की सोची, क्योंकि चीनू की एक्चुअली थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और तो उसको था कि मैंने भी सोचा कि ठीक है वो आ गई है मेरे से, इतना ही बहुत बड़ी बात है, तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। वो जाने के लिए रेडी हो गई थी, वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो फटाफट से काम फिनिश करा और हम घर पे आ गए। तो आके मैं जैसे देखा लाइट नहीं है, मेरे को ऐसी सुस्ती पड़ी कि पूछो मत, मैं भी कंबल लेके सो गई और बस उठते ही अपना काम वगैरह शुरू करा, जो भी था हमारा, जो भी करना है हमने कल की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, सब करना है। और खाना वाना सब खा चुके हैं। मेरे को पता नहीं क्यों नींद आई जा रही है, मैं दोपहर को सो चुकी हूँ वापस आके और मैं उठी हूँ 6:30 बजे के लिए, लेकिन अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं लुढ़क जाऊँ फटाफट तो से। आप सो ही जाओ फिर। हाँ कैसे सो जाऊँ, बर्तन पड़े हुए धोने वाले। कोई ना, मैं धो दूंगा। ठीक है पढ़ ले अपना, अभी कल के लिए बैग वैग तैयार कर ले। ठीक है मैं बर्तन धो के साथ में दूध वगैरह गर्म कर लूंगी अपना वगैरह। और ये लड्डू को बाजी को लगा दिया था ना वो राधा रानी जी को, तो बस थोड़ा सा यही है, काम कर लेते हैं अभी, फिर आराम से बिग बॉस देखेंगे। और कंबल में घुस जाएंगे। कंबल अब एक ही निकाला हुआ सिंगल, पता नहीं मेरे को ना दर्द होती है यहाँ पे मेरी लेग्स पे ना, एक साइड पे जो मेरे को जख्म हुआ था ना वहाँ पे दर्द, बैठा नहीं जाता मेरे से। और पूरा दिन घटे रहते हैं ना गाइस, मेरे को पहले सब कहते थे गर्मियों में प्रॉब्लम हो रही, सर्दियों में ठीक हो जाएगी, लेकिन सर्दियों में बड़ी हुई लग रही है मेरे को यही दिक्कत। लेकिन हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और हर किसी की दुख सुख सबकी लाइफ में लगे हुए हैं, तो मेरे को हमेशा रोना नहीं चाहिए अपने दुखों को लेकर कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ कि गाइस हो सके तो अपने अपना ख्याल रखो पूरा। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ, अपनी फैमिली में सबको कहती हूँ, अपने मम्मी पापा मम्मी को, अपने घर वालों को, ऐसे मत करो वैसे मत करो, ये मत करो वो मत करो। बहुत ज्यादा बोलती हूँ मैं सच में इन चीजों को लेकर, मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। सही बात, बहुत कि ध्यान रखो अपना और अपनों का ख्याल रखो बस, और इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अमीरी गरीबी खाना पीना लेना देना वो सब चलता रहता है गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है हम बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, और हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी हमें अलाउड नहीं करेगी। तो मेन अपना ख्याल रखो गाइस, और पूरा ध्यान रखो अपनों का, और अपनों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करो। इसी के साथ आज के ब्लॉग का हम गाइस यही करते हैं। कल मम्मी को नींद आ रही, मम्मी सोएगी, मैं बर्तन धो दूंगा। तब तक के लिए आप सब लोग भी अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए और सपोर्ट और आपकी ब्लेसिंग के लिए, जो कि हमेशा रौनक और मेरे साथ रही है, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और जिनको लंगर सेवा करानी है गाइस, आप ऊपर स्क्रीन पर इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।